वीबीएल यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। अब दोस्तों इसके नाम में ही इसका काम आपको देखने को मिलता है, यानी कि ये कंपनी आपको बेवरेजेस फील्ड में काम करती है। पेप्सिको की एसोसिएट है ये। और पेप्सिको की बात करें तो पिछले कुछ टाइम में उनको एक टफ कंपटीशन मिला है, किससे? कैंपा कोला से। इस वजह से उन्होंने अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को भी कम किया है और इस वजह से पिछले अगर एक साल की बात करें तो कंपनी के जो प्रॉफिट ग्रोथ है उसमें भी थोड़ी स्लो डाउन हमें विटनेस करने को मिली है। और दोस्तों अभी के टाइम पे एक न्यूज़ ये देखने को मिल रहा है, देखा जाए तो न्यूज़ अच्छी है। मेंशन है यहाँ पर, अभी के टाइम पे जो बेवरेजेस में जीएसटी लगता है वो 28% है और सेस जो लगता है वो 12% का है। तो टोटल बेवरेजेस में टैक्स लगता है 40% का। बट आईबीए ने यानी कि इंडियन बेवरेजेस एसोसिएशन ने फाइनेंस मिनिस्ट्री से डिमांड की है कि जो जीएसटी अब लगाते हैं बेवरेजेस पे वो 28% को कम कर 18% पे ला दिया जाए, क्योंकि 28% का जो स्लैब है उसको गवर्नमेंट हटाने वाली है और हटाने वाली है तो न्यू स्लैब इंट्रोड्यूस होगा 40% का। तो यहाँ पर काफ़ी सारी जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं लाइक तंबाकू की अगर हम बात करें तो वो 40% के स्लैब में डायरेक्टली जाते हुए दिख सकते हैं और जो सेस लगता था वो तो लगेगा ही। बट यहाँ पर उम्मीद है कि बेवरेजेस फील्ड में जो पहले 28% की जीएसटी लगती थी वो 28 से 40 नहीं होगा, 28 से 18 होगा और 12% की अगर सेस लगती है तो फिर अलग बात है। और 12% का सेस अगर लग भी जाता है तो अभी के टाइम पे 30% का टैक्स लगेगा, जो कि पहले के टाइम पे 40% का लगता था। बट ये चीज़ अप्रूव होगा फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से या नहीं, वो सारी चीज़ें हमें कब पता चलेगी? आज और कल मीटिंग है, तो इसके आउटकम जैसे रिलीज़ होंगे तो सभी चीज़ें हमें ऑलरेडी क्लियर होती हुई दिख जाएंगी। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना। और दोस्तों ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक पॉसिबल है, हो सकता है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कैंपा कोला। अब आप सभी को पता है कैंपा कोला किसकी कंपनी है? रिलायंस की कंपनी है। और रिलायंस जैसा बड़ा नाम, अडानी जैसा बड़ा नाम या टाटा जैसा बड़ा नाम या फिर महिंद्रा की अगर हम बात करें तो इन सारे जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं इसको कभी भी गवर्नमेंट डिसअपॉइंट नहीं करती है कोई भी अपने रूल्स की वजह से। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको इनके फेवर में आती हुई दिखे जिससे अल्टीमेटली किसी दूसरी कंपनीज को भी फ़ायदा हो जाए। तो इस वजह से हो सकता है कि 28% का जीएसटी अगर 18% पे आ जाता है तो इससे क्या उम्मीद करेंगे कि जो वीबीएल के ग्रोथ रेट है पिछले एक साल में वो थोड़े इम्प्रूव करते हुए नजर आए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। और जैसा कि मैंने बताया कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3-5 सालों में अगर देखोगे उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुआ है। और अगर मान लो जीएसटी कम होता है तो उससे क्या है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा भी सकती है। लाइक मान लो 10% जीएसटी कम हो गया तो 5% से अगर कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा लेती है तो कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, जिससे अल्टीमेटली कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ हमें थोड़े बेटर देखने को मिल सकता है। बाकी वो सारी चीज़ें तो कंपनी के हाथ में है। अभी के टाइम पे क्या पॉसिबल चीज़ें हैं जिससे कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ इंक्रीज़ हो सकते हैं वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी इन सारी चीज़ों पे आप रिसर्च खुद से ज़रूर कर सकते हैं।